अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। और एक टॉपिक आज हम लेके लाए हैं दैट इज रिगार्डिंग विथ थायराइड ग्लैंड। एक हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड को, दूसरा हम इसमें डिस्कस करेंगे इसके डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, और डिफरेंट फंक्शंस करेंगे डिस्कस हम थायरॉक्सिन के। पहले हम देखेंगे जो थायराइड ग्लैंड है इसकी लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पे लोकेट होता है बॉडी में। जो थायराइड ग्लैंड है इट इज लोकेटेड आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, ये यहाँ पे पाया जाता है आइदर साइड, यहाँ पे या यहाँ पे, आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के आइदर साइड में थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। और इसका जो यहाँ पे वेट है, वेट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज मेनली 14 to 18 ग्राम्स, इस रेंज में आता है, यानी डिपेंडिंग अपॉन द एज इस रेंज में आता है इसका वेट, यानी 14 to 18 ग्राम्स। जो ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड is composed of mainly two things. One is called follicles and second one is called stromal tissue. Stromal tissue. यानी thyroid gland is composed of two things. One is called follicles and second one is called stromal tissue. इसके पास, इस thyroid gland के पास two lobes होते हैं, यानी it is a two-lobed gland, two-lobed gland, lobed gland. इसके पास दो लोबस होते हैं, और जो लोबस होते हैं दे आर कनेक्टेड ईच अदर विथ ए कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड isthmus. isthmus एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कनेक्ट करता है टू लोबस ऑफ ए थायराइड ग्लैंड। यानी थायराइड ग्लैंड के पास एक फॉलिकल्स होते हैं, दूसरा क्या होता है स्ट्रोमल टिश्यू। ये जो फॉलिकल्स होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स, दोज आर कॉल्ड फॉलिक्यूलर सेल्स। यानी इसमें प्रेजेंट होते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। इन फॉलिक्यूलर सेल्स का काम क्या होता है, टू फॉर्म थायरॉक्सिन और थायराइड हार्मोन, टू फॉर्म थायराइड हार्मोन। ये जो थायराइड हार्मोन है ये फॉर्म होता है स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स से, दोज आर कॉल्ड फॉलिक्यूलर सेल्स। अगर हम देखेंगे ये जो थायराइड हार्मोन है इसका एक बेसिकली पहले एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी TSH। ये TSH हमने देखा है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो इसका कौन सा रीजन है जिसको हमने बोला था पहले वाला रीजन जो पिट्यूटरी ग्लैंड का है, यानी जो पैरस डिस्टल्स रीजन होता है उसी में से निकलता था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है किस पे, थायराइड ग्लैंड पे। तो वहां से फॉर्म होता है थायरॉक्सिन, वहां से क्या फॉर्म होता है थायरॉक्सिन। लेकिन अगर आप देखोगे हमारी बॉडी में जो ये थायरॉक्सिन है और थायराइड हार्मोन है ये या तो होता है T4 या तो ये T3 होता है। T4 को हम बोलते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन, यानी इसमें 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन होते हैं, बिकॉज जो ये थायराइड हार्मोन है इट इज आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन और आयोडीन कंटेनिंग बेस्ड हार्मोन, इसमें आयोडीन होता है। और T3 को हम बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन। ये जो T3 और T4 है along with TSH इसका हम एक टेस्ट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं TFT का मतलब होता है टोटल थायराइड प्रोफाइल, यानी TSH की कंसंट्रेशन कितनी है, T3 की कंसंट्रेशन कितनी है और T4 की कंसंट्रेशन कितनी है। एज पर जो लैब लिमिट्स लगाए गए हैं फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर से और फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर से, तो वहां पे इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हम मेनली लेते हैं 6 to 9 और 11 UL पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, यानी और पर mg ऑफ ब्लड, यानी ये हम लेते हैं इसका नॉर्मल कंसंट्रेशन, यानी 6 to 9 रेंज में हम लेते हैं इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन, किसकी, थायराइड की। ये जो T4 है, T4 ज्यादा सेक्रेट होता है एज कंपेयर टू T3, यानी T4 इज सेक्रेटेड मोर एज कंपेयर टू T3 इज लेस सेक्रेटेड। लेकिन क्या है
ये जो T4 है, T4 इज लेस एक्टिव एज कंपेयर टू T3। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो T3 है, T3 less sacred as compared to T4, but T4 is less active or reactive than T3. T3 is 4 times more active than T4, but T4 ज्यादा निकलता है, T3 कम निकलता है। लेकिन इनमें से कौन से ज्यादा एक्टिव है? ज्यादा एक्टिव है T3 एज कंपेयर टू T4। इसके बाद अगर हम देखेंगे, जो ये थायराइड ग्लैंड है, इसका काम होता है टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन। कभी कभार अगर इस थायरॉक्सिन की लेवल फॉल होती है ब्लड में, तो क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो का मतलब होता है लेस, थायरोडिज्म, थायराइडिज्म का मतलब होता है थायरॉक्सिन की लेवल लेस होना। यानी हाइपोथायराइडिज्म, जब ब्लड में थायरॉक्सिन की लेवल फॉल हो जाएगी, दैट्स कॉल्ड हाइपोथायराइडिज्म। और एक टर्म हम बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है? हाइपरथायराइडिज्म में जो थायरॉक्सिन की लेवल है इनसाइड द ब्लड, वो इंक्रीज हो जाती है। हाइपो में डिक्रीज हो जाती है, हाइपर में क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इस थायराइड हार्मोन का इतना ही काम नहीं है। अगर हम देखेंगे, ये जो थायराइड हार्मोन है, इट इज द ओनली हार्मोन ऑफ आवर बॉडी दैट इज स्टोर्ड। यानी ये वो खाली हार्मोन है जो हमारी बॉडी को क्या करती है? स्टोर करती है हमारी बॉडी। किसको? थायराइड हार्मोन को। इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो काफी वास्ट इम्पैक्ट्स है। अगर हम पहला इम्पैक्ट इस पे देखेंगे, अगर यहाँ पे हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, यानी थायरॉक्सिन की लेवल इंक्रीज हो जाएगी ब्लड में, तो इट विल रिजल्ट इफेक्ट ऑन सीबीसी। जो हम सीबीसी यहाँ पे एक टेस्ट लेते हैं, दैट्स कॉल्ड कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, जिसमें हम 18 पैरामीटर्स करते हैं डिफाइन। यानी इसमें हम आरबीसी का काउंट देखते हैं, डब्ल्यूबीसी का काउंट देखते हैं, और वी कैन सी दैट प्लेटलेट का काउंट देखते हैं, फिर मिक्सड देखते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसनोफिल्स, बेसोफिल्स, फिर पीसीआर रेशो देखते हैं, या डीएलआर रेशो देखते हैं, या एचसीटी देखते हैं, या एमएसएच देखते हैं। अलग अलग पैरामीटर्स इसमें हम डिस्कस करते हैं। क्या हो जाएगा अगर इस थायराइड हार्मोन का यहाँ पे लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो कंडीशन को क्या हम बोलते हैं? हाइपरथायराइडिज्म। तो उसमें हो जाएगा, एक हो जाएगा इसमें न्यूट्रोपीनिया, यानी न्यूट्रोफिल्स का काउंट लेस हो जाएगा, और हो जाएगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। न्यूट्रोपीनिया में क्या हो जाएगा? न्यूट्रोफिल्स का काउंट कम हो जाएगा। न्यूट्रो का मतलब होता है न्यूट्रोफिल, पीनिया का मतलब होता है लेस होना। थ्रोम्बो का मतलब होता है प्लेटलेट्स, और पीनिया का मतलब होता है लेस होना। यानी अगर यहाँ पे थायरॉक्सिन की लेवल इंक्रीज हो गई ब्लड में, तो जब हम सीबीसी एनालाइज करेंगे, उस सीबीसी में हम देखेंगे न्यूट्रोफिल्स लेस आ जाएंगे, और क्या? थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स का काउंट कम आ जाएगा। ये एक इम्पैक्ट होगा ऑन सीबीसी। अगर इस की हम बात करेंगे थायराइड हार्मोन की, इसकी क्या फंक्शन होती है बेसिकली, क्या कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है थायरॉक्सिन इनसाइड आवर बॉडी? पहली जो इसकी मेन फंक्शन है, इट इट मेंटेन्स नॉर्मल बीएमआर, जिसको हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये मेंटेन करता है। ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस में यहां पे बताऊंगा थायरॉक्सिन की। दूसरा, इट मेंटेन्स electrolytes in our body. It impacts, or we can say that it maintains heart rate of our body. यानी ये हार्ट रेट इंक्रीज और डिक्रीज, यानी ये मेंटेन करता है हार्ट रेट ऑफ आवर बॉडी, बीएमआर ऑफ आवर बॉडी, और it also maintains the basal metabolic rate. It also maintains the growth plus temperature of our body. Temperature, or we can say that thrust, ये भी ये maintain करता है. And it also maintains the normal metabolism of carbohydrates, proteins and fats.
एक इम्पैक्ट मैंने बोला है, अगर यहाँ पे थायरॉक्सिन की लेवल इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे न्यूट्रोपीनिया होगा या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, यानी सीबीसी में सेल्स का काउंट डिक्रीज हो जाएगा, मेनली न्यूट्रोफिल्स एंड दैट्स कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। दूसरा इम्पैक्ट अगर हम देखेंगे, अगर यहाँ पे थायरॉक्सिन की लेवल डिक्रीज हो जाएगी एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्वाइटर, यानी अगर थायरॉक्सिन की लेवल डिक्रीज हो गई इट विल रिजल्ट ए डिसऑर्डर दैट्स कॉल्ड ग्वाइटर। तो इसमें एक और इफेक्ट है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। अगर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी अगर 3 मंथ्स की लेडी एक प्रेग्नेंट है या 5 मंथ्स या 6 मंथ्स की, अगर इसकी यहाँ पे थायरॉक्सिन की लेवल डिक्रीज हो गई, एज ए रिजल्ट जो यंग वन होगा, जो डेवलपिंग फीटस होगा, उसमें क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा उसमें वीक हो जाएगा वो, वीक। दूसरा लो इंटेलिजेंस कोफिशिएंट, फिजिकली वीक होगा वो बच्चा जब वो जन्म देगा। लो इंटेलिजेंस कोफिशिएंट, स्किन पेल इन कलर, ये 3 कंडीशंस हो जाएंगे, लो इंटेलिजेंस कोफिशिएंट, स्किन पेन इन कलर, और वी कैन सी दैट इसमें क्या हो जाएगा, वीक। जो एक पर्सन यहाँ पे जो ये बच्चा होगा, इट शुड बी वीक बिकॉज अगर हम देखेंगे जो यहाँ पे T4 है, T4 का जो हाफ लाइफ स्पैन है दैट्स मेनली 5 to 7 days, T3 का है मेनली 1 to 2 days। T4 का लाइफ स्पैन है 7 to 5 days, T3 का लाइफ स्पैन कितना है 1 to 2 days। इसका इम्पैक्ट भी होगा ऑन द फीटस। नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे, जो ये थायरॉक्सिन है इट विल ऑल्सो अफेक्ट द ग्लूकोज लेवल ऑफ आवर बॉडी। कैसे ये ग्लूकोज लेवल को यहाँ पे डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि जो GULT सेकंड है एक प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोज है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन को ये ब्लॉक करेगा। अगर थायरॉक्सिन की लेवल इंक्रीज हो जाएगी तो इट विल रिजल्ट इन हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है when there is increase in the concentration of glucose level above the, we can say that 80 to 110 mg per deciliter होती है एक नॉर्मल ग्लूकोज लेवल एक बॉडी में। या कभी कभार हम लेते हैं इन, जब हम टेस्ट करते हैं दैट्स कॉल्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, GTC। जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम करते हैं GTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी इसको हम बोलते हैं, उसमें कभी कभार ये रेंज आ जाता है 90 to 120 mg पर डेसीलीटर, ये लेकिन नॉर्मल है उस वक्त। तो अगर यहाँ पे थायरॉक्सिन की लेवल इंक्रीज हो गई है इट विल रिजल्ट इन हाइपरग्लाइसीमिया। क्यों हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, because it will alter the cells to use the less glucose uptake by the cells will be less, cells ज्यादा ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं करेंगे, एज ए रिजल्ट जो सर्कुलेटिंग ग्लूकोज होगा ब्लड में उसकी लेवल इंक्रीज हो जाएगी एंड इट विल रिजल्ट इन हाइपरग्लाइसीमिया, यानी ग्लूकोज लेवल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम इसी थायरॉक्सिन को देखेंगे, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ थायरॉक्सिन ऑन किडनीज, क्योंकि थायराइड हार्मोन एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एर्थोपायोसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिसिस, और एर्थोसाइट्स फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिसिस। यानी अगर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा थायरॉक्सिन की लेवल और थायराइड हार्मोन की लेवल, इट विल रिजल्ट in the less formation of RBCs and it will result decrease in the blood content, or we can say that anemic बन जाएगा due to higher concentration of thyroxine। उसकी वजह से यहाँ पे RBC का काउंट ठीक रहेगा, लेकिन जो MSH है यानी मेन कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो होता है CBC में, वो फॉल हो जाएगा। एज ए रिजल्ट जो ये पर्सन होगा जिसमें हाइपरथायराइडिज्म होगा तो उसमें ब्लड कंटेंट थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। तो इट विल रिजल्ट ऑन द किडनी, यानी जो थायराइड हार्मोन है इसका इम्पैक्ट किडनी पे भी होगा। एज ए रिजल्ट जो GFR है, GFR दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और प्लाज्मा फिल्ट्रेशन रेट, इसमें इंक्रीज हो जाएगा GFR और प्लाज्मा फिल्ट्रेशन रेट। एज ए रिजल्ट जो ये एर्थोपायोसिस है दैट्स फॉर्मेशन ऑफ RBCs और एर्थोसाइट्स,
इसमें कमी हो जाएगी तो एज ए रिजल्ट ब्लड डिक्रीज हो जाएगा। ये भी एक इम्पैक्ट रहेगा ऑन किडनी पे, किसका, थायरॉक्सिन का। इसके अलावा इसका जो इम्पैक्ट होगा वो लिवर पे होगा। अगर ज्यादा कंसंट्रेशन हुई यहाँ पे थायराइड हार्मोन की, एज ए रिजल्ट इट विल लीड ए liver injury liver injury liver injury due to hyper intense of hepatocytes पे इफेक्ट हो जाएगा due to high concentration of this thyroid hormone. As a result it will result in liver injury, or in many cases when the condition is more serious it will result in liver cancer or liver toxicity. liver cancer and liver toxicity, ये इम्पैक्ट रहेगा ऑन लिवर, बिकॉज लिवर इज मेड अप ऑफ हेपेटोसाइट्स, इन पे इफेक्ट हो जाएगा। फिर इसका जो इफेक्ट होगा, और एक इफेक्ट होगा ऑन हार्ट। अगर हम देखेंगे जो थायराइड हार्मोन है इट इज मेनली आयोडीन बेस्ड हार्मोन, इट इज आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। तो क्या हो जाएगा, इसका इम्पैक्ट हार्ट पे भी आ जाएगा। जो हार्ट में पेसमेकर है, पेसमेकर में जो इसका जो रिदम है वो मेंटेन करता है यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड साइनो आर्टिकुलर नोड, जिसको हम पेसमेकर बोलते हैं। इसकी रिदम को मेंटेन करता है सोडियम पोटेशियम पंप। जब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे थायराइड हार्मोन की, एज ए रिजल्ट इट विल ऑल्टर चेंज इन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इनसाइड द ब्लड, जिसकी वजह से सोडियम इनिशिएट करेगा पेसमेकर को टू push or pull fast. As a result heart rate will be increased in case of hyperthyroidism. जब hyperthyroidism हो जाएगा तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, जब हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा तो हार्ट रेट फॉल हो जाएगी। एंड जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है एक सेल की, वो भी इंक्रीज हो जाती है अगर यहाँ पे क्या थायराइड ग्लैंड की जो सेक्रेशन है हाइपर सेक्रेशन हो जाएगी, तो इट विल रिजल्ट increase in the BMR, that's called a basal metabolic rate. इसके अलावा जो इसका इफेक्ट है, अगर देखेंगे ये जो थायराइड ग्लैंड है इट इज आल्सो सेक्रेट्स ए स्पेशल हार्मोन दैट्स कॉल्ड, वो प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है, दैट्स कॉल्ड TCT। इसको हम बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन का काम होता है इट मेंटेन्स द नॉर्मल कैल्शियम लेवल ऑफ बॉडी। इसको बुक्स पे लिखा गया है जो TCT है, TCT इसको बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन का काम होता है टू रेगुलेट द नॉर्मल कैल्शियम लेवल इन द बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। इसको हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन भी बोलते हैं, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन TCT। इसके अगेंस्ट यहाँ पे काम करता है, दैट्स कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन, वो इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है, तो इनको हम बोलते हैं एंटीगोनास्टिक हार्मोन, जो अपोजिट में काम करते हैं। तो एक तो ये ग्लूकोज पे इफेक्ट करेगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर थायराइड हार्मोन की यहाँ पे कंसंट्रेशन इम्बैलेंस हुई ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी और फर्स्ट और सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, इट विल लीड अनकंसीवनेस, यानी लेडी कंसीव नहीं कर पाएगी अगर यहाँ पे थायरॉक्सिन की लेवल इम्बैलेंस हुई, क्योंकि थायरॉक्सिन एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। अगर थायरॉक्सिन की लेवल इंक्रीज हो गई है तो जो फीमेल्स होते हैं इनको मिसकैरेज होता है, यानी ये कंसीव नहीं कर पाते हैं। अब जब ये कंसीव करते हैं तो आफ्टर 1, 2 और 3 months they will always they menstruate and then there are less chances for the development of baby। यानी अगर हायर कंसेंट्रेशन हो जाएगी थायरॉक्सिन की तो इट विल रिजल्ट मिसकैरेज, अगर लो कंसेंट्रेशन हो जाएगी थायरॉक्सिन की इट विल रिजल्ट लो इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट, इट विल रिजल्ट वीकनेस ऑफ द बेबी, इट विल रिजल्ट वी कैन से दैट पेल कलर ऑफ द स्किन, बहुत सारे जो BMR है वो डिक्रीज हो जाएगी, वीकनेस ऑफ ए बेबी, इट विल रिजल्ट दीज कंडीशंस, यानी अगर कम हो जाएगा कौन, थायरॉक्सिन। और दैट्स व्हाई इट हैज बीन एडवाइज्ड, जब भी आप यहाँ पे कोई भी पिकल कोई भी चीज पका रहे हो तो उसको एज ए स्मेल्टिंग पॉइंट पे आपको नमक डालना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज जब हम पहले ही नमक डालते हैं किसी भी चीज को जो हम बनाते हैं तो इट रिजल्ट्स वेपराइजेशन, बिकॉज आयोडीन वेपराइज होता है ड्यू टू लॉन्ग हीटिंग ऑफ दिस कुक। तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो यहाँ पे आयोडाइज्ड सॉल्ट का इस्तेमाल है
वो हमें करना चाहिए एट द एंड ऑफ द कुकिंग, यानी जब तैयार हो रहा है कोई चीज़ तो उसी टाइम हमें इस्तेमाल करना चाहिए नमक का, क्योंकि जब हम पहले ही नमक इस्तेमाल करते हैं इट विल रिजल्ट वेपराइजेशन ऑफ आयोडीन एंड it will not be helpful for us. तो it was the impact of कौन, thyroid gland. Thyroid gland मैंने बोला है it is made up of follicles and stromal tissue. Follicles का काम होता है to produce thyroxine और stromal tissue एक important रोल अदा करता है। तो कौन कौन सा हार्मोन बनता है, एक बनता है T4, T3 और TSH। कलेक्टिवली इनको हम बोलते हैं टोटल थायराइड प्रोफाइल। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है इसकी मैंने यहाँ पे वर्क बताई है। वर्क क्या क्या है इसकी, ग्रोथ, टेम्परेचर रेगुलेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डाइजेशन। और एक पॉइंट है यहाँ पे, एक तो ये ग्रोथ कंट्रोल करता है, दूसरा डाइजेशन कंट्रोल करता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला जो थायराइड ग्लैंड है जो ये हार्मोन सेक्रेट करता है थायरॉक्सिन, दैट टेक्स प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। मेनली जो ट्रिप्सिन है और एमाइलेज है, अगर थायरॉक्सिन की लेवल इंक्रीज हो जाएगी तो जो एंजाइम्स होते हैं ये पीएच स्पेसिफिक होते हैं, टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं, इनके पास एक मीडियम होता है, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स है और वी कैन से दैट प्रोटीन्स है, इनकी डाइजेशन नॉर्मल नहीं हो पाएगी। तो वी कैन से दैट जो थायरॉक्सिन है इट टेक्स अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द डाइजेशन, इट टेक्स अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ए डाइजेशन। यानी अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी थायरॉक्सिन की लेवल तो देयर शुड बी नो प्रॉपर डाइजेशन ऑफ दैट वेरी पर्सन, तो उस पर्सन में प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगी, ये भी एक इम्पैक्ट है। यानी इट विल इम्पैक्ट ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम और इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट द फर्टिलिटी रेट। यानी अगर थायरॉक्सिन की लेवल इंक्रीज हो जाएगी आइदर इन केस ऑफ मेल और आइदर इन केस ऑफ फीमेल, अगर मेल में हो जाएगी तो इट विल अफेक्ट द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड दैट विल रिजल्ट ओलिगोस्पर्मिया, वी कैन से दैट लेस स्पर्म काउंट, और स्पर्म की विस्कोसिटी ड्रॉप हो जाएगी या स्पर्म की मोटिलिटी ड्रॉप हो जाएगी, और वी कैन से दैट स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में कुछ चेंज आ जाएगी, तो उसकी इफेक्ट से यहाँ पे इनफर्टिलिटी क्रिएट हो जाएगी। और इन फीमेल्स इट विल रिजल्ट प्रीमैच्योर और वी कैन से दैट इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाएगा फीमेल में अगर थायरॉक्सिन की लेवल इंक्रीज हो जाएगी, और एग रिलीज ही नहीं होगा टाइम पे, यानी एग ओवुलेशन प्रॉब्लम हो जाएगी उसकी वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसमें, फर्टिलिटी में, कौन, थायरॉक्सिन। यानी थायरॉक्सिन एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसमें, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में। अगर हमें अब इस थायरॉक्सिन को मेंटेन करना है, क्या चीज़ें हमें लेने हैं, तो पहले हम देखेंगे जो ओरल फ्रूट्स हम लेते हैं, हमें पहले एक्सेस अमाउंट में लिक्विड फूड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ग्रेप्स का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, यानी जो वाटर स्वेडफेरा है उसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो साइट्रिक फ्रूट्स है, फॉर एग्जांपल मैग्निफेरा इंडिका मैंगो है, या साइट्रस रेटिकुलेटा जो हम ऑरेंज का इस्तेमाल करते हैं, या पॉप गार्नेट है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, या जो मालस पेम्यूला है दैट्स कॉल्ड एप्पल हो उसका हम इस्तेमाल करेंगे, या म्यूसिका पैराडिक्सा जो है जो हम बनाना इस्तेमाल करते हैं दैट्स आल्सो फैब्रिक, उसमें सोडियम की कंसंट्रेशन लेस होती है और पोटेशियम की हाई होती है, दैट्स आल्सो यूज्ड फॉर ट्रीटिंग हॉट पेशेंट्स, तो उसका इस्तेमाल हम करेंगे। या हम पपावर सोमनिफरम का इस्तेमाल करेंगे, खसखस का इस्तेमाल करेंगे, अच्छे कंटेंट में इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जिस लेडी में जो हाइपोथायराइडिज्म होगा, जब थायरॉक्सिन की लेवल फॉल हो जाएगी तो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पे मैरीन फिशेस होते हैं जो हमारी लोकेलिटी में पाई जाती हैं, या ट्रैपा सिंगाड़ा उसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसमें आयोडीन की कंसंट्रेशन अच्छी होती है। या वी कैन से दैट बीन्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और मिल्क का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, उसका इस्तेमाल हम करेंगे। बहुत सारे इफेक्ट्स हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं थायरॉक्सिन लेवल की। तो मैक्सिममली हमें ज़्यादा प्लेंट्री ऑफ वाटर लेना है पहले, अगर थायरॉक्सिन की लेवल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर इंक्रीज हो गई तो इंक्रीज को अपोजिट चीज़ें लेने हैं और डिक्रीज को अपोजिट चीज़ें लेने हैं हमें एज पर द कंसंट्रेशन हमें ज़रूर लेना है, एक्सेस में नहीं लेना है कोई भी चीज़। तो इट विल आल्सो इफेक्ट RBC प्रोडक्शन। In last we can say that it will affect the glucose metabolism or glucose pathways, यानी ग्लाइकोनेओजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोजेनेसिस उस पर इम्पैक्ट करेगा थायरॉक्सिन। दूसरा इट विल इम्पैक्ट ऑन द फर्टिलिटी रेट इन केस ऑफ बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तीसरा इट विल इम्पैक्ट ऑन द किडनी टू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी दैट्स कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस, इसमें ये इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा ये जो इम्पैक्ट करेगा इट विल इम्पैक्ट ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें ये इम्पैक्ट करेगा। तो दिस वाज लिटिल बिट रिगार्डिंग द
thyroid hormone and its uses. Thanks for joining.